हेलो डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। कैबिनेट की तरफ से मिली आकाश मिसाइल सिस्टम को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करने की मंजूरी। भारत चाइना स्टैंड ऑफ के समाधान को लेकर रक्षा मंत्री का आया बड़ा बयान। इजराइल के रक्षा मंत्रालय की तरफ से इंडियन आर्मी के लिए एल्बिट सिस्टम की आर्टिलरी गन्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए दिया गया है जोर। अगले साल से शुरू होंगे रुस्तम 2 के फुल फ्लेजेड ट्रायल और इंडियन नेवी के साथ मिलकर DRDO द्वारा टेस्ट किया गया है एडवांस एयर ड्रॉपेबल कंटेनर को। $5 बिलियन के डिफेंस एक्सपोर्ट टारगेट को हासिल करने के उद्देश्य के साथ आज बुधवार को कैबिनेट की तरफ से आकाश मिसाइल सिस्टम के एक्सपोर्ट को मंजूरी दी गई है और भारत का स्वदेशी आकाश मिसाइल सिस्टम, जिसमें 96% स्वदेशीकरण की मात्रा शामिल है, अब ये सिस्टम मित्र देशों का एक्सपोर्ट किए जाने के लिए तैयार है और पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट की तरफ से इसके लिए अप्रूवल मिल गया है। और ऑफिशियल्स का कहना है कि कैबिनेट की तरफ से लिया गया ये फैसला भारत को डिफेंस प्रोडक्ट्स को और इम्प्रूव करने में मदद करेगा। और जहां अभी तक भारत डिफेंस के मामले में केवल कुछ ही पार्ट्स और कंपोनेंट्स को एक्सपोर्ट करता था और जो बड़े प्लेटफॉर्म का एक्सपोर्ट था वो बहुत ही कम था, लेकिन आज कैबिनेट के इस फैसले के बाद भारत को अब ग्लोबल लेवल पर एक बड़े प्लेटफॉर्म के साथ भी कॉम्पीट करने का मौका मिलेगा। और आकाश मिसाइल सिस्टम के अलावा कोस्टल सर्विलियंस सिस्टम, रडार्स, एयर प्लेटफॉर्म्स और ऐसे ही कई सारे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर दूसरे देशों ने दिलचस्पी दिखाई है। और आत्मनिर्भर भारत से जुड़ी एक खबर ये भी है कि इंडियन आर्मी की सर्विस में स्वदेशी तौर पर बनाए गए 10 मीटर के शॉर्ट स्पैन ब्रिजेस के पहले 3 सेट्स को इंडक्ट किया गया है, जो कि हमारे फोर्सेस की मोबिलिटी रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से भारत चाइना स्टैंड ऑफ को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बयान सामने आए हैं, जिस पर उन्होंने इस पर बात करते हुए कहा कि भारत और चीन के बीच डिप्लोमेटिक और मिलिट्री दोनों ही तरह के लेवल्स पर कई बार बातचीत हो जाने के बावजूद भी फिलहाल अभी तक भारत और चीन के स्टैंड ऑफ पर कोई मीनिंगफुल सॉल्यूशन नहीं निकला है। और रक्षा मंत्री ने ये बात ANI के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के दौरान कही है। उनका कहना था कि ये बात सच है कि स्टैंड ऑफ को कम करने के लिए दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक और मिलिट्री लेवल दोनों पर ही बातचीत चल रही है, लेकिन फिलहाल अभी तक इस मामले में कोई भी बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी है और जो मिलिट्री लेवल की अगली बातचीत है वो भी जल्द ही आयोजित की जाएगी। और उनका कहना था कि अगर अभी की जो स्थिति है अगर वो वैसे ही बनी रहती है तो फिर सीमा पर दोनों पक्षों की तरफ से जो तैनाती हो रखी है वो कहीं से भी कम नहीं होगी और इसलिए फिलहाल तो भी बातचीत जारी है और हम इसके किसी पॉजिटिव आउटकम की उम्मीद कर रहे हैं। और उनका ये भी कहना था कि इस इशू को सॉल्व करने के लिए दोनों पक्षों के बीच हॉटलाइन के थ्रू मैसेजेस का एक्सचेंज हो रहा है और मिलिट्री लेवल की अगली मीटिंग में किस मुद्दे पर बात की जानी है उसको लेकर भी दोनों पक्षों के बीच डिस्कशन चला है। और इसी इंटरव्यू के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर भी बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने कुछ ही महीनों में करीब 300 से 400 बार सीज फायर का उल्लंघन किया है। हालांकि इसके बदले में इंडियन आर्मी की तरफ से पर्याप्त जवाब दिया गया है, लेकिन रक्षा मंत्री का यह भी कहना था कि पाकिस्तान जब से बना है तब से ही वो सीमा पर नापाक हरकतों में लगा हुआ है, लेकिन भारत के पास वो कैपेबिलिटी मौजूद है जिसके चलते जब भी जरूरत पड़ेगी सीमा पर भारत आतंकियों को टारगेट कर सकता है। और बाकी उनको ये भी कहना था कि जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस काम कर रही है और हमारी फोर्सेस ने इस बात को साबित करके दिखाया है कि न केवल इस तरफ बल्कि अगर जरूरत पड़ती है तो हम दूसरी तरफ जाकर भी आतंकवाद का सफाया करने में सक्षम हैं। और वैसे पाकिस्तान से याद आया, श्रीनगर में अभी हाल ही में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया था और इस ऑपरेशन में अभी तक 3 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। और टॉप आर्मी ऑफिसर्स का कहना है कि जो 3 आतंकी मारे गए हैं वो नेशनल हाईवे के पास कोई बड़ा हमला करने की योजना बना रहे थे। अभी हाल ही में बिजनेस स्टैंडर्ड की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि इजराइल के रक्षा मंत्रालय की तरफ से भारतीय रक्षा मंत्रालय को एक लेटर लिखा गया है और इस लेटर में इंडियन आर्मी की 1580 आर्टिलरी गन्स वाले टेंडर के लिए एल्बिट सिस्टम की 155 mm और 52 कैलिबर की एडवांस टोड होविट्जर ऑर्डिनेंस सिस्टम यानी कि एटॉस गन्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए जोर दिया गया है। और कहा गया है कि पिछले साल 2019 में जो एल्बिट सिस्टम की एटॉस गन को इंडियन आर्मी की आर्टिलरी गन्स वाले टेंडर के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था, लेकिन फिलहाल अभी तक इसके रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है और इसलिए इस लेटर में इसे कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग अप्रूवल पास करने के लिए रिक्वेस्ट की गई है। और जबकि बिजनेस स्टैंडर्ड की ही पहले की रिपोर्ट में ये भी बताया गया था कि एल्बिट सिस्टम करीब 70% तक की आर्टिलरी गन्स भारत में ही TOT यानी कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ बनाने के लिए तैयार है। और इसके साथ इजरायली कंपनी का ये भी कहना है कि उनकी जो गन्स हैं वो अन्य कॉम्पिटिटर्स की तुलना में 40% सस्ती हैं। लेकिन आपको क्लियर कर दें कि फिलहाल अभी तक इस आर्टिलरी गन्स वाले टेंडर को लेकर ना तो इंडियन आर्मी और ना ही रक्षा मंत्रालय कहीं से भी ऑफिशियल स्टेटमेंट देखने को नहीं मिली है। इसके अलावा एक रिपोर्ट यह है कि BHEL को न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से करीब 32 रिएक्टर हेडर असेंबलीज को सप्लाई करने का ऑर्डर प्राप्त हुआ है
और बता दें कि फ्लीट मोड प्रोक्यूरमेंट प्रोग्राम के तहत न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से दिया जाने वाला ये इस तरह का पहला इक्विपमेंट ऑर्डर है, जो कि निश्चित रूप से डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देगा। और इसी के साथ एक रिपोर्ट ये भी सामने आई है कि भारत की एक स्टार्टअप कंपनी अपने प्रोजेक्ट सम्मेलन के तहत अगले साल की शुरुआत में भारत में एक न्यूक्लियर फ्यूजन प्लांट को स्थापित करने की योजना बना रही है। और जो ये स्टार्टअप कंपनी है, इसे इसके लिए कई इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का सपोर्ट मिला हुआ है और ये इस तरह का पहला इनिशिएटिव है जो कि भारत की किसी पब्लिक या प्राइवेट एंटिटी द्वारा उठाया गया है, जिसका प्रमुख उद्देश्य है 2035 तक पावर प्रोडक्शन के लिए न्यूक्लियर फ्यूजन को कमर्शलाइज करना। हालांकि भारत में इस न्यूक्लियर फ्यूजन प्लांट को स्थापित करने के लिए फिलहाल अभी लोकेशन को फाइनलाइज किया जाना बाकी है। और बता दें कि इसी के साथ भारत का पहला न्यूक्लियर फ्यूजन R&D प्लांट भी होगा। भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 135 करोड़ रुपए की फंडिंग के साथ IIT हैदराबाद में टिहान नाम के एक नए टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब को स्थापित किया जा रहा है, जो कि मुख्य रूप से अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी कि UAVs और रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स को विकसित करने के लिए एक टेस्ट बेड की तरह इस्तेमाल होगा। और जो ये नया टेस्ट बेड IIT हैदराबाद में स्थापित किया जा रहा है, ये पूरे देश भर में किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में बनी इस तरह की पहली फैसिलिटी है। और इस फैसिलिटी का फायदा यह है कि UAVs, ROVs और यहाँ तक कि UGVs को भी एक रियल लाइफ सिनेरियो में टेस्ट करने के लिए ये एक रियल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा। और ये बेहद जरूरी है कि किसी भी डिप्लॉयमेंट से पहले नई टेक्नोलॉजीज को टेस्ट करने के लिए हमारे पास सेफ और एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होना चाहिए। और ये टिहान नाम की फैसिलिटी इसी दिशा की तरफ उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। और इसके अलावा एक रिपोर्ट ये भी सामने आई है कि अगले साल यानी कि 2021 के लिए DRDO ने कई सारे टेस्ट को प्लान कर रखा है, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड, सबमरीन्स के लिए AIP सिस्टम और ड्रोन्स के साथ साथ कई अलग अलग मिसाइल्स के टेस्ट भी किए जाएंगे। और इनमें 800 किलोमीटर तक की रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइल भी शामिल हो सकती है। और जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड की बात की गई है, उसमें इसके फेज 2 को टेस्ट किया जाएगा। और जबकि इस प्रोग्राम को जो फेज 1 है वो पिछले साल ही कंप्लीट कर लिया गया था। बाकी अगले साल से रुस्तम 2 के फुल फ्लेजेड ट्रायल भी शुरू हो सकते हैं। आज DRDO ने इंडियन नेवी के साथ मिलकर भारत के पहले स्वदेशी तौर पर डिजाइन और डेवलप किए गए एयर ड्रॉप कंटेनर सहायक NG का पहला सफलतापूर्वक टेस्ट किया है। और आज के इस टेस्ट में सहायक NG को इंडियन नेवी के इल्यूसिन Il-38 SD एयरक्राफ्ट से कोस्ट ऑफ गोवा में एयर ड्रॉप करके टेस्ट किया गया था। और ये टेस्ट खास करके इंडियन नेवी की ऑपरेशनल लॉजिस्टिक कैपेबिलिटीज को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ कंडक्ट किया गया है, क्योंकि इस तरह के एयर ड्रॉप कंटेनर्स का इस्तेमाल करके इंडियन नेवी की जो शिप्स हैं उन्हें स्पेयर पार्ट्स और अन्य स्टोर्स को कलेक्ट करने के लिए तट के बेहद ही नजदीक आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह के कंटेनर्स को हवा से एयर ड्रॉप करके डायरेक्ट शिप्स तक पहुँचाया जा सकता है। और बता दें कि जो इस सहायक NG है, ये पहले वाले एयर ड्रॉप कंटेनर सहायक MK1 का एक एडवांस वेरिएंट है। और इसकी खास बात यह है कि इसमें GPS को भी इंटीग्रेट किया गया है और ये करीब 50 किलोग्राम तक के पेलोड को कैरी करने में सक्षम है। कल के जो हमारे टॉप 3 कमेंट्स हैं वो कुछ इस प्रकार है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो इसे लाइक करे बिना कहीं ना जाएं। बाकी इस एपिसोड को लेकर आप अपने सजेशंस और क्वेरीज कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।